हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फुटबॉल मेडिको। सो मैं आज वीडियो किसी और टॉपिक बनाने वाला था, मतलब थी चेल्सी रिलेटेड ही, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली उस टॉपिक को बाद में कवर कर दूंगा इस वीडियो के। बट जो अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है एंड दैट इज़ अराउंड चेल्सी के लिए 2.7 बिलियन की बिड हो चुकी है। एंड वो बिड किसकी तरफ से हुई है? फ्रॉम अ सऊदी ओनर। सऊदी वाले आ रहे हैं टू बाय चेल्सी। पैसा ही पैसा आ रहा है। यस गाइज, मतलब पैसा ही पैसा वाली ऑब्वियसली जो तुमने मीम देखी ही होगी, मे बी वो चेल्सी के साथ ट्रू हो सकता है। सऊदी ओनर्स, सऊदी मीडिया ग्रुप, जिसकी न्यूज़ पहले भी आ रही थी कि दे विल मेक अ बिड, अब ऑफिशियल हो चुका है। ऑफिशियल तो नहीं, मतलब एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट हो चुकी है कि उन्होंने 2.7 बिलियन की ऑफिशियल बिड दे दी है टू बाय चेल्सी। सऊदी मीडिया ग्रुप का जो ओनर है अल खरेजी, दैट गाय इज ऑल्सो लीडिंग अ सऊदी टेलीकॉम का भी वो हेड है वो बंदा। उसने खुद एक बिड प्रपोज करी है 2.7 बिलियन की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ही इज़ अ चेल्सी फैन। वो चेल्सी का बहुत बड़ा फैन है। ही लव्स टू सी चेल्सी प्लेइंग एंड उस बंदे ने अब ये बिड दी है। रिपोर्ट्स तो पहले ये भी थी कि उसके बेटे भी, उसके बच्चे, एवरीवन इज़ अ चेल्सी फैन। दे लव टू सी चेल्सी का मैचेस। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर चेल्सी। मतलब अब जो हम क्लब बेच रहे हैं या फिर क्लब न्यू ओनरशिप में जा रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर बिजनेस, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गेम। हमने पहले भी देखा है कि सऊदी ओनर्स आते हैं एंड दे एक्चुअली वांट टू डेवलप द क्लब वेयर दे गो इन। एंड अब ये हो रहा है। मतलब अब मैं तुम्हें कंक्रीट रिपोर्ट बताऊं क्या है, तो यही आ रही है रिसेंटली। अब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई है कि एक 2.7 बिलियन की बिड दे दी गई है टू फॉर चेल्सी। ये एक बिड प्राइवेट कंसोर्टियम से आई है, उनका कोई भी गवर्नमेंट से लिंक नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब वो गवर्नमेंट रिलेटेड नहीं है, प्राइवेट कंसोर्टियम में प्राइवेट कंपनी आके बिड कर रही है एंड 2.7 बिलियन के अराउंड है। रोमन अब्रामोविच ने अराउंड 3 बिलियन मांगे थे पहले, व्हेन एवरीथिंग वाज, मतलब जब सैंक्शन वगैरह नहीं थे। एंड नाउ 2.7 बिलियन, अराउंड दैट रेंज है। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड हेफ्टी अमाउंट। मे बी दिस इज़ अ वेरी गुड ऑफर टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन मैं तुम्हें सबको ये बात भी बताना चाहूँगा कि 200 बिड्स आई थी एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट। मतलब 200 बिड्स हैं, 200 बिडर्स वर इंटरेस्टेड। ये नहीं पता कितने लोग बिड करेंगे। फ्राइडे इज़ द डेडलाइन फॉर द बिडर्स। लेकिन अब उनमें से भी जिसकी हाईएस्ट होगी, मे बी उन्हीं को भेज दे। एवरीथिंग रिलाइज ऑन यूके गवर्नमेंट एंड द रेन ग्रुप जो बेच रहा है, जिसके थ्रू हम चेल्सी को बेच रहे हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग। अब देखते हैं किसकी बिड एक्सेप्ट होगी। लेकिन चेल्सी फैंस, मतलब ट्विटर पे तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुश है। सऊदी मनी आ रहा है, मतलब एवरी वन विल बी हैप्पी। एंड सबसे बढ़िया बात जो मैं सुन रहा हूँ, चाहे कोई भी जीते, बी इट निक कैंडी जीते, सऊदी ग्रुप जीते या फिर बेराग जीते, एवरीबडीज फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ फॉर कि हम चेल्सी को डेवलप करें, चेल्सी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। नो वन इज़ कंसिडरिंग दिस एज अ बिजनेस। बी इट इवन टॉट बोली, बोली की तरफ से भी अभी, मतलब एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट यही आ रही है कि ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि चेल्सी को डेवलप करे। स्टैम्फर्ड ब्रिज वाला क्लॉज तो तुम्हें पता ही है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर रखा है कि स्टैम्फर्ड ब्रिज को वो डेवलप करना ही है। दैट इज़ वॉट रोमन अब्रामोविच वॉन्टेड। एंड अब तो मतलब नए ग्रुप ओनर्स आ रहे हैं एंड दे, फर्स्ट थिंग मैंने जो अब रिसेंटली पढ़ी है कि वो एंटोनियो रुडिगर को रीसाइन करना चाहते हैं। दे वांट टू गेट इन न्यू प्लेयर्स, दे वांट टू डेवलप मोर एंड मोर। एंड डेवलपमेंट नॉट जस्ट द मेन्स फुटबॉल टीम, डेवलपमेंट इन विमेंस फुटबॉल टीम एंड अकेडमी एज वेल। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रोमन अब्रामोविच ने 20 साल करी थी। एंड आज हम उसके रिजल्ट देख रहे हैं। नॉट जस्ट द फर्स्ट टीम, द विमेंस टीम एंड द अकेडमीज एज वेल। एंड जैसे अब फ्राइडे की डेडलाइन है, तो उससे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो ये कह रही है कि मरीना मरीना दीदी हमारी खुद जाके सारे बिडर्स को चेल्सी के अकाउंट्स दिखा रही है, वेज बिल दिखा रही है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज कि इसकी वजह से कोई ओनर बैकआउट करना चाहता है तो दे कैन। बिकॉज मतलब चेल्सी इतना बड़ा क्लब है, उसको चलाना ईजी नहीं है। तो उनको फाइनल अकाउंट रिपोर्ट जो है वो मरीना द्वारा दी जा रही है उनको। दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फाइनल रिपोर्ट्स। दैट इज़ द, मतलब एंडिंग स्टेजेस, द फाइनल स्टेजेस बिफोर द बिड्स आर रिसीव्ड। फ्राइडे तक सारी बिड्स आ जाएंगी एंड आई होप सो कि अर्ली से अर्ली ये प्रोसेस कैरी हो एंड अर्ली से अर्ली हमें अपने रिजल्ट मिल जाए हु इज़ ओनिंग चेल्सी। बिकॉज हम क्राइसिस में जा सकते हैं इफ़ ये जल्दी से जल्दी नहीं हुआ। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। एंड नाउ गेटिंग ऑन टू द टॉपिक जो इनिशियली इस वीडियो के लिए प्लान था, दैट वॉज रिगार्डिंग थॉमस टूखल। भाई, इस बंदे को जितनी प्रेजेस देना उतनी ही कम है। हम सब ने, जब फ्रैंक लैम्पार्ड गया था, मे बी हम सब ने सोच लिया था कि अब वो इमोशनल कनेक्शन हमारा मैनेजर से कभी नहीं होगा एंड वो ऐसा मैनेजर इतनी रिसेंटली हमें नहीं मिलेगा। लेकिन देन केम दिस मैन थॉमस टूखल।
थॉमस टूकल की स्टोरी हम सबको पता है पीएसजी वाले टाइम से, जब उसका बैकलैश हुआ विद लियोनार्डो, उसकी उधर नहीं बन रही थी, ही वाज सैक्ड इन द मिडल ऑफ द सीजन डिस्पाइट देम रीचिंग द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग इन द प्रीवियस सीजन, उसको सैक कर दिया गया। एंड मे बी मैं तो कह रहा हूँ 70% चेल्सी फैंस को ट्रस्ट नहीं था टूकल पे व्हेन ही वाज ब्रॉट इन। एंड थॉमस टूकल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही ये कहा था, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की रिलेटेड बातें ही करनी है, आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू अदर स्टफ। लेकिन जब से वो बंदा आया है इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं, बट वो बंदा हिला नहीं है। ही हैज़ बीन स्टक टू हिज पॉइंट। वो इतना क्लियर रहा है हमेशा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इंटरव्यू में। उसने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि एक्चुअली उस पर कोई प्रेशर है, क्लब पर कोई प्रेशर है या टीम पर कोई प्रेशर है। भाई सबसे पहली चीज़, ESL आया, यूरोपियन सुपर लीग, उस टाइम तो फैंस का बैकलैश वॉज समथिंग डिफरेंट। स्टैम्फोर्ड ब्रिज में तुम्हें एक गेम खेल रहे हो, उसमें तुम्हें एंट्री नहीं मिल रही, 45 मिनट तुम्हारी बस डिले हो गई है। लेकिन थॉमस टूकल वॉज काम, वो कह रहा है मुझे पता है सिचुएशन क्या है, प्लेयर्स को पता है सिचुएशन क्या है, लेकिन वी विल प्ले। वो उसने बहुत अच्छे से हैंडल करा। देन केम हमारे हाईएस्ट पेड प्लेयर एवर, मतलब हमारी बिगेस्ट साइनिंग रादर, रोमेलो लुकाकू का इंटरव्यू, उसमें भी ही हैंडल इट सो मैच्योरली। सबको पता था थॉमस टूकल एंड लुकाकू ऑन पिच नहीं बन रही है, लुकाकू के लिए एक सिस्टम नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टिल थॉमस टूकल ने बहुत प्यार से हैंडल करी वो सिचुएशन। उसने लुकाकू से पर्सनल मीटिंग्स करी विद पीटर चेक की हेल्प में, पीटर चेक की प्रेजेंस में, एंड उसने मीडिया को तो इतना बढ़िया हैंडल करा था उस सिचुएशन में, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है कि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या समथिंग। परफेक्टली हैंडल करा। लुकाकू को 2 मैचेस में बेंच करा व्हेन ही यू, मतलब जब नेसेसरी था उसको मैच से भी बाहर रखा, लेकिन उसको धीरे धीरे टीम में इंटीग्रेट करा। स्टिल मैं कहूँगा ठीक है लुकाकू की परफॉर्मेंसेज नहीं है एट द एब्सोल्यूट बेस्ट, लेकिन अब वो टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी तरफ से भी अब पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं धीरे धीरे करके, एंड दैट इज़ व्हाट टूकल का इफेक्ट था। और तीसरी चीज़, चेल्सी का मोस्ट कंफ्यूजिंग पीरियड इन देयर हिस्ट्री, एक ऐसा पीरियड जहाँ चेल्सी को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता कि क्या होने वाला है। दे आर डायरेक्टली अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, दे हैव टू फेस गवर्नमेंट की सारी रेगुलेशन, सैंक्शंस, क्या क्या बैंक पैसा खर्च नहीं कर सकते भाई, फ्यूल का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन एक बंदा जो हमेशा कामनेस फैला देगा इज़ थॉमस टूकल। पूरे हफ्ते में इतनी सारी न्यूज़ सुनते हैं कि चेल्सी में ये हो गया, रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट करा, वो रिपोर्ट करा। तुम थॉमस टूकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, एट द एंड ऑफ द वीक ही विल बी काम। उसको अपनी टीम को काम रखता है एंड चेल्सी फैंस को काम कर देता है भाई वो बंदा। मतलब हाउ डू यू हैंडल इट भाई मिस्टर कूल, इतनी कामली कैसे हैंडल करते हो चीज़ें, वी रियली डोंट अंडरस्टैंड भाई थॉमस टूकल। एक और चीज़ मैं जहाँ टूकल को अप्रिशिएट करूँगा, नॉट जस्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, नॉट जस्ट द इंटरव्यूज़, भाई ऑन द पिच परफॉर्मेंसेज जब आती हैं, मैनेजर का कितना बड़ा रोल है मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फुटबॉल में मैनेजर का एक कितना बड़ा रोल है। जब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं चेल्सी के अराउंड, जो भी रोमन अब्रामोविच के सैंक्शंस एंड एवरीथिंग जो भी चल रही है, उस टाइम से भी चेल्सी की कौन सी गंदी परफॉर्मेंस आई है। मतलब ठीक है वी आर नॉट एट आवर बेस्ट, लेकिन हम मैचेस जीत रहे हैं, हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। मतलब हम उन मैचेस में भी जीत रहे हैं। प्लेयर्स को काम रखना, प्लेयर्स को फोकस्ड रखना, स्टाफ को फोकस्ड रखना, मैनेजमेंट को फोकस्ड रखना, थॉमस टुकल इज डूइंग इट परफेक्टली। अपने आप को काम रखना, अपने कोच, बाकी कोचेस को, एवरीवन, मतलब उस बंदे ने जो हैंडल करी है सिचुएशन, दैट इज़ द एब्सोल्यूट बेस्ट। अब तो भाई उसकी स्टेटमेंट से प्यार होने लग गया है। हम जोजे मोरिनिया के एरा के लिए इतना खुश होते थे भाई कि क्या ही स्टेटमेंट देता था, लेकिन भाई थॉमस टुकल की स्टेटमेंट्स, अब रिसेंट की 2 स्टेटमेंट्स बता देता हूँ। एक स्टेटमेंट थी कि तुम लिल कैसे जाओगे, अब लिल तुम्हें जाना है तो हाउ विल यू गो टू लिल। कहता मेरे पास प्लेन है तो मैं प्लेन में जाऊँगा, नहीं है तो मैं ट्रेन में चला जाऊँगा, ट्रेन नहीं है तो मैं बस में जाऊँगा, अब बस नहीं है तो मैं खुद गाड़ी चला के मैं ले जाऊँगा टीम को, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। वी विल प्ले, वी विल डू वट वी आर मेंट टू डू। नेक्स्ट स्टेटमेंट उससे बोली गई थी कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, मतलब वट डू यू थिंक, मतलब अब तुम रुकोगे, वट इज़ इन फ्यूचर फॉर यू, तुम सीजन एंड तक भी रुकोगे क्या। एंड वट ही सेड वॉज, आई एम हेयर टू स्टे वट एवर हैपन्स, मैं यहाँ रुकूंगा चाहे कुछ हो जाए, ओनरशिप चेंज हो, कुछ हो, मैं यहाँ हूँ, दैट इज़ माई जॉब। भाई तुम इतने काम कंपोज आंसर्स कैसे दे सकते हो विद सो मच अनसर्टेनिटी। तुम्हें नहीं पता तुम्हें अगले महीने सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेजिट अराउंड एवरीथिंग तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन उसने अपनी टीम को फोकस्ड रखा है, टीम से रिजल्ट्स निकलवा रहा है, रिजल्ट ग्राइंड कर रहे हैं। पता है जीतना अलग है, जीत ग्राइंड करके जीतना इज़ डिफरेंट, बिकॉज उसमें तुम्हें मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो उन गेम्स में, एंड इतने मेंटल टॉर्चर के बाद भी
तुम वो इतनी एग्जॉस्टिंग गेम्स जीत रहे हो, दैट इज़ द मेन थिंग भाई। थैंक यू सो मच थॉमस टुकल, मतलब एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर आ गया फॉर टुकल। वट एवर हैपन्स इन द फ्यूचर, चेल्सी का पता है मतलब मैनेजर्स को लेके इतना नहीं चलता है, लंबे लंबे पैचेस नहीं होते, लेकिन भाई दिस मैन विल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फ्रॉम एवरी चेल्सी फैन। बीइंग अ चेल्सी फैन मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे तो लेजिट प्यार हो चुका है इस बंदे से, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच थॉमस टुकल, थैंक यू रियली फ्रॉम एवरी चेल्सी फैन, थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर। वी होप we have many titles to win in the future together. Thank you so much. And with this I will also wrap up the video. Do let me know your opinion कि तुम्हें क्या लगता है सऊदी अरब या फिर जो भी आ रहे हैं ओनर्स आ रहे हैं उनके बारे में क्या लगता है, क्या चेल्सी में इतना सारा पैसा आएगा, क्या हालैंड मेसी सब ले आएंगे हम। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थॉमस टुकल के लिए एक छोट भाई प्यारा सा दिल डाल दो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स शो हिम सम लव एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर। थैंक यू गाइस, सी यू सून।